अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके साथ आलू अंडे की एक आसान सी रेसिपी शेयर करूंगी। वैसे तो आलू अंडे हर घर में बनते हैं और इसको बनाना भी बहुत आसान है, मगर आज की वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। एक नए अंदाज से आप इसको तैयार कर सकते हैं और यकीन जानिए कि इसका टेस्ट जो है वो किसी भी गोश्त के जायके से कम नहीं होगा। ठीक है, आपके बच्चे जो हैं वो बड़े ही अच्छे तरीके से इसको खाएंगे। अगर बच्चे जो हैं वो नहीं सब्जियां खाते, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आलू, बैंगन, मटर, गोभी इनमें से कुछ भी नहीं खाते, तो उन बच्चों को आप ये रेसिपी ज़रूर बना के दीजिएगा। इंशाल्लाह बच्चे ज़रूर खाएंगे। और बच्चों के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि सब्जियां जो हैं उनके सेहत के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे अंडे। ये अंडे मैंने 3 लिए हैं। मैं हाफ़ किलो आलू जो है उनका बना रही हूँ। तो आधा किलो आलू के लिए आपको 3 अंडे काफ़ी हैं। आपने क्या करना है, 1 बाय 1 इनको तोड़ के देख लेना है कि इनमें से कोई अंडा ख़राब ना हो। आजकल गर्मी है तो आप सभी लोग जानते हैं कि अंडों की जर्दियाँ बहुत ज़्यादा फैली होती हैं, तो इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, ये अंडे जो हैं ये बिल्कुल ठीक होते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हरी मिर्चें। अच्छा, बहुत बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे मुझे कहेंगे कि आपने इतनी मोटी मिर्चें जो हैं वो इसके अंदर डाली, तो इट्स नॉट इशू कि आप मोटी मिर्चें डालें या पतली डालें, इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो मुझे जो है वो इस तरह की मिर्चें जो खाना वो बेहद पसंद है, तो इस वजह से मैं अपने खानों में इनको ज़रूर डालती हूँ। इससे एक तो टेस्ट में इजाफ़ा होता है, सेकंड कलर बहुत खूबसूरत आता है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक और हरी मिर्च, लाल मिर्च, दरदरा मिर्च, तीनों चीज़ें अपनी क्वांटिटी के मुताबिक डालिए, थोड़ी-थोड़ी ऐड करनी है। ठीक है जी, सिर्फ़ अंडे को टेस्ट उसका जो है वो बदलना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इनको साइड पे रखेंगे। इसके बाद आलू, सभी लोग जानते हैं कि आलू किस तरह काटनी है। बारीक-बारीक इनको काट लीजिएगा ताकि पकाने में आसानी हो। 3 या 4 दफ़ा इसका पानी निकाल लीजिएगा ताकि स्टार्च रिलीज़ हो जाए। ठीक है जी, और आलू को हमेशा पानी में रखते हैं ताकि इसके ऊपर जो है बैक्टीरिया फ़ौरन, आप सभी लोग जानते हैं कि स्टार्च होता है तो बैक्टीरिया फ़ौरन अटैक करती है और आलू जो हैं वो काले हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डालें। 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाला और 1.5 या 2 प्याज डाले थे। तो इनको बारीक-बारीक काट लिया था। काटने के बाद प्याज़ को आपने ब्राउन कर लेना है। जो ही आपका प्याज़ जो है वो थोड़ा-सा सोते हो तो आप इसमें थोड़ा-सा काली मिर्चें और ज़ीरा, ये दोनों चीज़ें आपने लाज़मन डालनी हैं। ठीक है, तो ये बड़े एक डिफ़रेंट किस्म के, बड़े ज़बरदस्त किस्म के आलू अंडे बनेंगे। ठीक है, आपको खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये डालने के बाद आपने इसमें आलू डालने हैं और इनको अच्छे से भूनना है। आलू जो है, जब आप इसको प्याज के अंदर डालेंगे तो इनको भी आपने लगातार जो है वो भूनते रहना है। ठीक है, चूँकि नॉन स्टिक की कढ़ाई है तो नॉट इशू कि ये एक आपकी कढ़ाई के पैंदे में जो है वो लगेंगे। ठीक है, तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं 2 मिनट के लिए। तो इसको डालने के बाद आप देख सकते हैं कलर बड़ा प्यारा सा लाइट ब्राउन सा आया है। ठीक है, मेरे अब्बू जो हैं वो इस तरह के आलू अंडे जो हैं वो खाने के बहुत पसंद करते थे। मेरी अम्मी जो थी वो हमेशा इस तरह के आलू अंडे बनाया करती थी। ठीक है, और मुझे याद है कि वो इस तरह के आलू अंडे जब भी बनाया करते थे हमारे पूरे घर में जो है वो उसकी खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा महकती थी। इसके बाद हम डालेंगे इसमें मसाला जात। मसाला जात में सबसे पहले मैंने इसमें डाला है नमक। नमक आपने अपनी खाने के जायके के मुताबिक डालना है। इसके बाद दरदरा मिर्च, लाल मिर्च, ठीक है, और हल्दी। तमाम चीज़ों को डालने के बाद मिक्स करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि मसाला चाट जो हैं वो अक्सर औक़ात बहुत लोग कहते हैं कि आप कम डालती हैं। तो उसकी वजह ये है कि ये जो मसाला जात हैं इनको खाने से कोई फ़ायदा नहीं। उल्टा ये हमारे मैदे को जलन या एसिडिटी, इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करता है। तो बेहतर है कि डॉक्टरों के पास चक्कर लगाने से आप अपनी सेहत का खुद ख़्याल रखें। तमाम चीज़ों को डालने के बाद आप इसमें पेस्ट डालेंगे टमाटर और हरी मिर्च का। इसको मैंने ग्राइंड करके बना लिया था। ठीक है, वो इसलिए ग्राइंड करके बनाया था ताकि कोई भी टमाटर जो है वो विज़िबल नज़र ना आए। ठीक है,
इसके बाद हम 1-2 मिनट के लिए ढक्कन बंद करेंगे और 1 या 2 मिनट के बाद ही हम क्या करेंगे, हम अपना अंडा जिसको हमने बना के रखा था, अब वो हम इसमें डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि अंडा आप जब ये डालेंगे तो 1 या 2 मिनट के लिए आपने इसको टच नहीं करना, ठीक है? आफ्टर 2 मिनट्स आपके अंडे के चंक्स बन जाएँगे। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि आलू अंडे लोग बनाते हैं तो चंक्स बनते हैं और बड़ा ही कमाल सालन लगता है, इसका जायका भी बड़ा अच्छा होता है, ठीक है? तो ये वही आलू अंडे हैं। लास्ट में आपने क्या करना है, हरा धनिया और गरम मसाला थोड़ा-सा ऐड कर दें। गरम मसाला हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। उसकी वजह ये है कि उसमें ड्राइड मसाले होते हैं और उसमें कहीं न कहीं हमारी सेहत के लिए बेनिफिट होता है। ठीक है जी? तो आपने थोड़ा-सा पानी लगा लेना है, अगर आपके आलू थोड़े से कच्चे हैं, मेरे थोड़े से कच्चे थे, थोड़े-थोड़े से, तो इसलिए मैंने थोड़ा-सा पानी लगाया, ठीक है? पानी मैंने वही बाउल में लिया है जिसमें अंडा था, तो इस वजह से थोड़ा-सा वाइट-वाइट है, ठीक है जी? और इसको दम पे लगा देंगे। दम पे मैंने इसको 5-7 मिनट तक दम पे लगाया और दम पे लगाने के बाद हम इसको खोलेंगे। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सालन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रेडी हुआ है, ठीक है? इस सालन को वैसे तो हम हर चीज़ के साथ खा सकते हैं, चावलों के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, मगर जो पराठे के साथ इसका मज़ा है वो किसी चीज़ के साथ मज़ा नहीं। ये सालन जो है इसको नाश्ते में आप खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे लाज़िमन कमेंट में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।